नमस्ते दोस्तों। ग्रैटिट्यूड जर्नल से अपनी इच्छाओं को किस तरीके से मैनिफेस्ट करें, इसके बारे में मैंने पहले भी आपको बताया है कि आप अपनी विशेस को किस तरीके से मेंशन कर सकते हैं। लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि वो फिर भी नहीं कर पाते हैं। वो अपनी इच्छाओं को लिखते ज़रूर हैं ग्रैटिट्यूड जर्नल में, उनकी जर्नलिंग करते हैं, लेकिन वो उनकी विशेस मैनिफेस्ट नहीं होती हैं, उनको वो फीलिंग्स नहीं आती हैं। यहाँ तक कि उनके पास जो चीज़ें ऑलरेडी हैं उनको उसमें भी फीलिंग्स नहीं आती हैं। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि आप ग्रैटिट्यूड जर्नलिंग किस तरीके से मेंशन कर सकते हैं, और मेरे बताए हुए तरीके से अगर आपने अपनी विश को लिखा, आपको बहुत ही जल्दी मैनिफेस्ट होती नज़र आएगी। क्योंकि मैंने अपनी विशेस को बिल्कुल उसी तरीके से, उसी फीलिंग्स के साथ लिखती हूँ। ग्रैटिट्यूड जर्नल आखिर होता क्या है, इसके बारे में मैंने पहले भी आपको बताया है कि ग्रैटिट्यूड जर्नल एक डायरी होती है जिसमें हम अपनी जर्नलिंग करते हैं उन चीज़ों के लिए जो चीज़ें ऑलरेडी हमारे पास है। उनके लिए हम भगवान को, यूनिवर्स को ग्रैटिट्यूड एक्सप्रेस करते हैं। तो वही होती है ग्रैटिट्यूड जर्नलिंग। पूरे दिन में हुई अच्छी चीज़ों को भी हम वहाँ मेंशन करते हैं। लेकिन बात ये आती है कि जब भी आप ये चीज़ें लिखते हैं आपको फीलिंग्स नहीं आती हैं। आप अपनी विश को लिखते हैं, अपनी डिज़ायर को लिखते हैं, आपको फीलिंग्स नहीं आती हैं। तो जर्नलिंग करने से पहले आपको करना क्या है, वो चीज़ आपको बहुत ध्यान से सुननी है। इस बात को बहुत ही गहराई से समझने की कोशिश कीजिएगा। आज जो भी चीज़ें आपके पास हैं, जिनके लिए आप कृतज्ञता महसूस करते हैं, अपने पास्ट में जाइए। वो चीज़ें आपके पास्ट में नहीं होंगी। तो क्या लगता है आपको, आपके मन में कोई डर है, आपके मन में कोई रेजिस्टेंट वाली फीलिंग्स क्रिएट हो रही है? नहीं ना, क्योंकि पास्ट में आपको नहीं पता था कि फ्यूचर में वो चीज़ आपकी ज़िंदगी में होगी कि नहीं होगी, लेकिन वो चीज़ आपके बहुत नज़दीक थी। छोटे से एग्जाम्पल में समझते हैं। हमारा कुछ खाने का मन कर रहा है, लाइक चॉकलेट, समोसा या कोई भी आपकी फेवरेट डिश, यानी वो आप प्रेजेंट में हो अभी इस वक्त, ठीक है। आपका बहुत ज़्यादा मन कर रहा है उसको खाने का, लेकिन नाउ दिस टाइम वो चीज़ आपके पास नहीं है। नाउ दिस टाइम वो चीज़ आपके आसपास, आपको ये भी नहीं लग रहा कि वो कोई लेकर आ भी सकता है या वो चीज़ आपको खाने को मिलेगी भी या नहीं मिलेगी। लेकिन विद इन 5 मिनट्स में ऐसा कुछ होता है कि वही चीज़ आपको खाने को मिलती है। फिर क्या होता है, आप वहाँ प्रेजेंट में जाते हैं, उसको खाते हैं। अब आप इस चीज़ को इस तरीके से देखिए, अभी प्रेजेंट में वो चीज़ आपने खा ली, फिर आप अपने पास्ट में जाइए। तब आप ये सोच रहे थे वो चीज़ आपको खाने को मिले, काश वो चीज़ मेरे सामने आ जाए, काश मुझे ना ये खाने का मन कर रहा है, मुझे ये मिल जाए। तो वहाँ पर आप ये सोच रहे थे काश मिल जाए, लेकिन यूनिवर्स ने आपके लिए पहले ही अरेंज कर दिया। जब आपने यूनिवर्स से वो चीज़ मांगी थी, आपको वो पहले ही अरेंज कर दी गई, क्योंकि वहाँ पर आपने रेजिस्टेंट क्रिएट नहीं किया था, वहाँ पर आपने डर क्रिएट नहीं किया था ज़्यादा से ज़्यादा, पता नहीं कैसे होगा, पता नहीं होगा, नहीं होगा, ये सारी फीलिंग्स आपने क्रिएट नहीं करी थी। विद इन 5 मिनट्स के अंदर क्या मैजिक होता है, वही चीज़ आपके सामने आ जाती है। तो जो चीज़, जो फीलिंग्स प्रेजेंट में आपके पास है, वो चीज़ आपके सामने आ गई है। यही फीलिंग्स आपको लेकर आनी है अपनी ग्रैटिट्यूड जर्नलिंग के थ्रू। मैं आपको एक और एग्जाम्पल के ज़रिए समझाने की कोशिश करती हूँ। मान लीजिए आपकी कोई डिज़ायर जॉब है जिसको पाने के लिए आप बहुत मेहनत कर रहे थे, बहुत ज़्यादा कोशिश कर रहे थे। आप पास्ट में जाइए, जो चीज़ आज आपके पास है, चाहे वो आपका फेवरेट ड्रेस हो, चाहे वो आपकी जॉब हो, चाहे वो कोई भी आपका ऐसा इंसान हो, जो चीज़ आप चाह रहे थे ये आपकी लाइफ में होती आज, और ऑलरेडी आज आपके पास वो है। फिर आप उसके पास्ट में जाइए जिस वक्त वो चीज़ आपके पास नहीं थी और आप यूनिवर्स से वो चीज़ मांग रहे थे। जब आप पास्ट में जाएंगे, आप सोचेंगे उसको मांग रहे थे, उसके कुछ ही वक्त वो आपके सामने मैनिफेस्ट होकर आ गई। तो जो फीलिंग्स आपके पास अभी इसी वक्त उस चीज़ को लेकर है, जो चीज़ पास्ट में नहीं थी, वो फीलिंग्स आपको प्रेजेंट में लेकर आनी होती है। कहने का मतलब है, जो चीज़ आपको चाहिए, जो चीज़ आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं, जो चीज़ आप यूनिवर्स से मांग रहे हैं, आप वो चीज़ अभी इसी वक्त इस तरीके से फील करेंगे, उस तरीके से सोचेंगे कि ये तो ऑलरेडी इट्स डन है,
ये तो ऑलरेडी घट रही है चीज़ें। मुझे पता है कि जो मैं रेजिस्टेंट क्रिएट कर रहा हूँ, जो मैं डर क्रिएट कर रहा हूँ, ये इसी वक्त का है और इसी वजह से मेरी मैनिफेस्टेशन मुझसे दूर है। मेरा मैनिफेस्टेशन कुछ ही दूरी पर मुझसे मेरे पास आने वाला है। तो यही आप लोग गलती करते हैं कि जो चीज़ प्रेजेंट में आज आपके पास है और पास्ट में वो चीज़ नहीं थी और कुछ ही मिनट्स में या कुछ ही मंथ में आपको वो चीज़ मिल गई, तो वो फीलिंग्स उस वक्त आपकी कैसी होती थी पास्ट में? डर वाली। और आज वो कैसी है? ईजी वाली। जो ईजी वाली फीलिंग्स है उस चीज़ को लेकर, चाहे वो चीज़ कोई भी क्यों ना हो, आपका फ़ोन है, आपका जॉब है, आपका कोई भी चीज़ क्यों ना हो, वही फीलिंग्स आपको प्रेजेंट में लेकर आनी होती है। इस बात का विश्वास करिए, जब भी आप कोई चीज़ यूनिवर्स से मांगते हैं उसी वक्त यूनिवर्स उन चीज़ों को अरेंज करने में लग जाता है। आप अपने पास्ट में जाकर इस चीज़ को फील कर सकते हैं। जो चीज़ आज आपके पास है वो चीज़ आपके पास्ट में नहीं थी। फिर आप देखिए आज जो फीलिंग्स उस चीज़ को लेकर इतनी ईजी है, हम उसके बारे में इतना नहीं सोचते हैं, हम उसके बारे में ये बार बार थॉट क्रिएट नहीं करते हैं ये मेरे पास होती या नहीं होती, क्योंकि हमें पता है ये चीज़ तो ऑलरेडी मेरे पास है। तो यही फीलिंग्स आपको अपने ग्रैटिट्यूड जर्नलिंग के वक्त करनी है। अब आपको करना किस तरीके से है ये मैं आपको बताती हूँ। जब भी आप अपना ग्रैटिट्यूड मेंशन करने के लिए बैठें, उन चीज़ों को लिखें जो चीज़ आपके पास आज है। सबसे पहले आप उन चीज़ों को लिखें जो चीज़ आज आपके पास है और लिखते वक्त आप ये सोचें ये चीज़ मेरे पास्ट में नहीं थी लेकिन आज मेरे पास है, तो मेरी फीलिंग्स कैसी है? मेरी फीलिंग्स अभी ना इसको लेके बहुत इजी है, बहुत ही ज़्यादा हाई वाइब्रेशन में है। इससे क्या होगा, जब आप इसी फीलिंग के साथ आप 5 चीज़ें वो लिखेंगे जो ऑलरेडी आपके पास हैं और फिर जो आपकी डिज़ायर है उसको इस तरीके से लिखें, ओह ये तो ऑलरेडी मेरे पास है, ये तो ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है यूनिवर्स में, क्योंकि मुझे पता है ये मेरा ही है। जब हम इस तरीके का दावा करते हैं ना, तो यूनिवर्स के पास एक वाइब्रेशन जाती है, यूनिवर्स के पास एक मैसेज जाता है कि ये इंसान तो बहुत ही ईजी है इस चीज़ को लेकर और ये चीज़ तो इसके लिए ही बनी है और ये चीज़ इसी का है। तो यूनिवर्स भी वो चीज़ आपको देने में देरी नहीं करता है। जो लोग मैनिफेस्ट नहीं कर पाते हैं, जिन लोगों के लिए ग्रैटिट्यूड जर्नलिंग वर्क नहीं करती है, इस तरीके से करने की कोशिश कीजिएगा, इस तरीके से कीजिएगा, आपके लिए 100% वर्क करेगी। क्योंकि मैं अपनी चीज़ें कैसे लिखती हूँ, मैं अपनी चीज़ें बिल्कुल ऐसे ही लिखती हूँ, बल्कि मैं ये नहीं लिखती कि ये मेरे पास है या ये मेरा हो रहा है, मैं लिखती हूँ ये मेरा हो चुका है। इसको यूज़ करके मुझे बहुत अच्छा महसूस हुआ था। यानी जब आप था वाली फीलिंग्स में जाते हैं तो था में क्या होता है, आप वो चीज़ पास्ट में यूज़ कर चुके हैं, तो पास्ट में चीज़ जो यूज़ करी है प्रेजेंट में वो वाली फीलिंग्स बहुत ही ज़्यादा ईजी हो जाती है। इस तरीके से आप ग्रैटिट्यूड जर्नलिंग करिए, आपको 100% रिजल्ट्स मिलेंगे। ये तरीका बॉब प्रॉक्टर ने बताया है, लेकिन मुझे इसके बारे में नहीं पता था। मैंने ये चीज़ बहुत पहले से करती आ रही हूँ। मैंने एक स्टोरी में एक चीज़ पढ़ी थी कि एक लड़की थी जिसको एक ड्रेस चाहिए थी, बट वो उसके पास वो ड्रेस नहीं थी। वो क्या करती थी, जब भी वो कुछ भी काम करती वो ऐसे फील करती कि वो ऑलरेडी इस ड्रेस को पहने हुए है, वो बहुत खुश है, वो ऑलरेडी इसके पास है कि मेरे पास तो ये ड्रेस ऑलरेडी है, मैं इसको पहनकर कितनी सुंदर लग रही थी, मेरे पास ये ऑलरेडी ड्रेस थी और मैं इसको पहनकर कितनी सुंदर लग रही थी, इसका कलर कितना सुंदर था। जब आप था वाली फीलिंग्स में जाते हैं तो वो चीज़ आपका माइंड रेजिस्टेंट क्रिएट नहीं करता है, क्योंकि आपके माइंड को और यूनिवर्स को ये मैसेज जाता है कि इस इंसान के पास ये चीज़ ऑलरेडी थी, ये पास्ट में वो चीज़ फील करके आ चुका है और जो चीज़ पास्ट में महसूस करी है हमने, आज वो हमारे लिए बहुत ही ईजी हो चुकी है। आप चीज़ों को बिल्कुल उसी तरीके से देखिए कि जो चीज़ें आज आपके पास हैं वो चीज़ें पास्ट में नहीं थी और आज आपकी वो फीलिंग्स उन चीज़ों को लेकर कैसी है। यही फीलिंग्स आप उन्हीं चीज़ों में लेकर आइए जो चीज़ आपको मैनिफेस्ट करनी है। तो कैसा लगा वीडियो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अब तक के वीडियो पे बने रहने के लिए और मुझे सुनने के लिए आप सभी का दिल से बहुत सारा धन्यवाद।